हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी एक चेक डिसऑनर होता है तो जब चेक डिसऑनर होता है उसके बाद अगर आप चेक बाउंस का लिटिगेशन यानी केस फाइल करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रक्रिया है। जब भी कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए चेक इशू करता है और वो चेक जब प्रेजेंट किया जाता है बैंक में और जब बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ प्रेजेंट हुआ और उस केस में डिसऑनर होता है ड्यू टू फंड फंड जब फंड नहीं हुए अकाउंट में तो वो रीजंस हो कि फंड अवेलेबल नहीं था, इस कारण से चेक डिसऑनर हुआ। उस केसेस में आपके पास लीगल ऑप्शंस क्या है। जब एक चेक डिसऑनर होता है, जब आपको इसकी इंटीमेशन बैंक से आती है तो आपको चेक और प्लस आपका जो रिटर्न मेमो है वो भी आपको कलेक्ट करना है बैंक से और उस पर देखना है कि जो डिसऑनर का है उसका रीज़न क्या है, क्या इनसफिशिएंट फंड्स मेंशन है उस पर। इसके बाद आपको लीगल नोटिस इशू करना है और ये जो लीगल नोटिस है वो आपको 30 दिन के अंदर, जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ उस डे से लेके 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है पर्सन्स को, जो ड्रॉवर को जिसने चेक इशू किया है। जब वो नोटिस मिल जाता है, डिलीवर्ड हो जाती है, उस डेट से 15 दिन का पेमेंट का टाइम होता है। इसका मतलब है कि जो ड्रॉवर है उसको 15 डेज का टाइम होता है पेमेंट करने के लिए, जिस डेट को उसको वो लीगल नोटिस मिला है। तो पहले जो लीगल नोटिस भेजना है वो 30 दिन के अंदर भेजना है और वो 30 दिन के अंदर भेजना है। इसका मतलब है कि जब जिस डेट से चेक डिसऑनर हुआ उसके बाद 15 दिन का टाइम आपको देना है। वो 15 दिन का टाइम के अंदर जो ड्रॉवर है उसको पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इसके बाद जो है कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसके पास जो ड्रॉबी है उसके पास 30 डेज का टाइम होता है कि वो केस फाइल करे। तो जो कॉज एक्शन वहां से स्टार्ट होता है, जब तक कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक केस फाइल नहीं हो सकती है। कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना है, जो भी ज्यूरिसडिक्शन आपका बनता है। जो ज्यूरिसडिक्शंस है, जो बैंक का ब्रांच है जहाँ पे आपने चेक डिपॉजिट किया उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड होता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज